3 जून 2022 लेयर शॉट का एक आपत्तिजनक एड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ठीक उसी दिन हैदराबाद से खबर आई कि एक नाबालिग लड़की का 5 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया। शॉट के उस एड और हैदराबाद के गैंगरेप इंसिडेंट में बहुत सी चीजें कॉमन है। एक लड़की, 5 लड़के, लड़की के चेहरे पर डर। फर्क बस इतना है कि हैदराबाद में लड़कों ने वो काम पूरा कर दिया जिसकी तरफ एड में इशारा किया जा रहा था। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। बात पहले लेयर के घटिया ऐड की। ऐड शुरू होता है एक सीन से जहां लड़का और लड़की कमरे में हैं और एक दूसरे के बेहद करीब हैं। ठीक उसी वक्त 4 लड़के दरवाजा खोलकर कमरे में घुस आते हैं। उसमें से एक पूछता है, शॉट मारा क्या? जवाब आता है, हाँ मारा। कमरे में घुस आए 4 लड़कों में से एक जवाब देते हुए कहता है, अब हमारी बारी। ये सुनते ही लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, लेकिन कमरे में बिन पूछे घुस आए लड़के तो कथित तौर पर वोट प्ले कर रहे थे। वो आगे बढ़ते हैं और वहां रखा हुआ स्प्रे खुद पर छिड़क कर शॉट तो बनता है वाला डायलॉग मारते हैं। आप कह सकते हैं एड में कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाया गया, पर शॉट मारने से लेकर हमारी बारी तक के डायलॉग के पीछे का क्या इंटेंशन था, ये किसी भी समझदार व्यक्ति को समझाने बताने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर यह एड एक महिला के डर को, गैंगरेप के आइडिया को डीओ के शक्ल में बेच रहा था। यहाँ यह बात भी नोट की जाए कि लड़की का उसकी मर्जी से एक लड़के के साथ संबंध बनाने को किस तरह बाकी लड़कों के लिए भी कंसेंट मान लिया गया। वो ये मान बैठे कि अब शॉट लगाने की बारी बाकी लड़कों की है। अब आते हैं हैदराबाद रेप केस पर। 17 साल की नाबालिग लड़की का 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। 28 मई को लड़की अपने दोस्त के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पब गई थी। पब में 150 लोग मौजूद थे और पार्टी दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक की थी। पब मालिक ने बताया कि वो एक नॉन अल्कोहलिक पार्टी थी। पुलिस ने बताया कि लड़की अपने दोस्त के साथ उस पार्टी में गई थी। वहां उसकी मुलाकात बाकी लोगों से हुई जिन्होंने उसे घर तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया। शाम करीब 5:45 को वो सभी पब से निकले और पास के एक बेकरी पहुंचे। वहां से स्नैक्स खरीदने के बाद वो सारे लड़के लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गए जहां सभी ने उसका गैंगरेप किया और फिर करीब शाम के 7:30 बजे पब के बाहर वापस छोड़ दिया। वहां से लड़की ने अपने घर पर फोन किया और उसके पिता उसे घर लेकर गए। लड़की के पिता का कहना है कि वो एक नॉन अल्कोहलिक पार्टी थी, इसलिए उन्होंने बेटी को पब जाने की इजाजत दी। लड़की के हाथ में चोट लगी थी। पूछने पर उसने बताया कि वो गिर गई थी इसलिए चोट आई। बाद में गर्दन पर भी चोट के निशान दिखे। महिला पुलिसकर्मियों ने उसे काउंसिल किया। उसके बाद जाकर लड़की ने कबूला कि उसके साथ रेप हुआ है। लड़की ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस का कहना है कि पब में नॉन अल्कोहलिक पार्टी ही हुई थी और जांच में पता चला है कि पार्टी में शराब नहीं परोसी गई थी। इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को अब तक आरोपी माना है। इसमें से 3 नाबालिग हैं और बताया जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। अब इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा, कौन लड़की बिना नशे के 5 अनजान लड़कों के साथ कार में बैठती है? तो किसी ने कहा कि लड़की ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। उन्होंने कहा, आजकल की मॉडर्न लड़कियां एक लड़के का मुकाबला करने की सक्षम नहीं है और चल देती हैं अनजानों के झुंड के साथ। एक यूजर ने लिखा, मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, पर मेरा हिंदू लड़कियों से निवेदन है कि 5 लड़कों के साथ अकेले कार में न जाए। ये एक रिस्की बिहेवियर है। इस बात से सहमति जताते, माँ बाप को नसीहत देते, लड़कियों को सीख सलाह देते कई पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखे। हर कोई लड़कियों को चेता रहा था कि सीखो इससे, किसी पर भरोसा मत करो, अपनी सुरक्षा खुद करो। लड़के तो ऐसे अवसरों के इंतजार में ही बैठे हैं। तुम सजग रहो। कोई भी लड़के को कुछ सिखाता बताता नहीं दिखा। किसी ने नहीं कहा कि लड़कों को क्या सीखने समझाने की जरूरत है। किसी ने लड़के के माता पिता को नसीहत नहीं दी कि देखो भाई, अपने बेटे को ये सिखाओ। इन सभी ट्वीट्स में 2 बेहद प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। पहला ये कि लड़कियों की भलाई का चोंगा ओढ़कर नॉन विक्टिम शेमिंग कहकर ये विक्टिम शेमिंग ही कर रहे हैं। दूसरा ये कि लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़का पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है, इसलिए सभी से सावधान रहो। सोशल मीडिया पर आए ये रिएक्शंस बताते हैं कि लोग मानते हैं कि रेप कितना बड़ा क्राइम नहीं है। उससे बड़ा क्राइम है लड़की का पार्टी करने के लिए पब जाना, लड़कों के साथ कार में बैठना, रात को घर से बाहर निकलना। रेप हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं करता, बल्कि लड़कियों को ही उससे बचने के तरीके बताने लगते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि इस घटना और शॉर्ट के ऐड में बहुत सी चीजें कॉमन है।
नाबालिग लड़की, 5 लड़के और लड़की की थोड़ी सी सहमति को हर चीज के लिए सहमति मान लेना। शॉर्ट के ऐड में पहले सीन में लड़की एक लड़के के करीब दिखाई गई, लेकिन बाकी लड़कों ने उसे देख के मान लिया कि लड़की की सहमति उनके लिए भी है। वहां लड़की बस एक वस्तु है जिसका इस्तेमाल एक ने किया, अब बाकियों की बारी है। और यही गैंगरेप की घटना में हुआ। लड़की का सहमति से कार में बैठना सेक्स के लिए राजी होने की तरह मान लिया गया। लड़की अगर 5 लड़कों के साथ कार में न बैठकर कैब में बैठती तो क्या उसके रेप होने की संभावना कम हो जाती? क्या कैब ड्राइवर रेप नहीं कर सकता था? फिर आप खोजते कि लड़की कितने बजे कैब में बैठी, किस हालत में कैब में बैठी। आप हर केस में लड़की की गलती ढूंढते। उससे कहाँ गलती हो गई, क्योंकि आप ये मान बैठे हैं कि रेप होना तो स्वाभाविक है। शॉर्ट का ऐड बनाने वाले भी ये मान बैठे थे कि लड़की के अंदर रेप का डर होना तो स्वाभाविक है। लड़की के चेहरे पर वो डर दिखाकर वो इसे क्रिएटिविटी बोलकर आसानी से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और ऐड कोई 4 टुच्चे व्यक्तियों ने मिलकर नहीं बनाया। ऐड बनाने के लिए बाकायदा टीम होती है, स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, एक्टर्स ने शूटिंग की होगी, एडवर्टाइजर्स ने अप्रूव किया होगा, किसी को उसमें कुछ गलत नहीं लगा। आप जानते हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये उस समाज से आया जहां वो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उस समाज के लिए जिसके लिए रेप एक एक्टिविटी है, जिसके लिए वो लड़कियों को तैयार करते हैं, बचने के तरीके बताते हैं। वो समाज जिसके लिए रेपिस्ट के अपराध से ज्यादा विक्टिम की गलतियां ढूंढना जरूरी है। रेप की घटना के बारे में सुनते ही हर बार लड़की की चूक खोजना क्या जरूरी है? सोचिएगा आप इस पर और अपनी राय बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।